तो ये तीन चीज पे आज का फोकस रहेगा। सोलर सेल की इफिशियंसी, है ना। सोलर सेल में सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकली कम यूज हो रहा है, उसके कारण इफिशियंसी क्या है, देन इफिशियंसी क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसमें मटेरियल का क्या योगदान है, और मटेरियल के साथ साथ क्या हम उसका जो फैब्रिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। तो सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि सोलर सेल में या किसी भी सेल में या मटेरियल में या सेमीकंडक्टर में, है ना, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस का फैब्रिकेशन, है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन अब इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। हाँ भाई। हेलो। हाँ 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 नमस्ते सर, राम जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, बिजी तो नहीं सर? क्लास में है बस। अच्छा सर, वो 13 तारीख को मेरी शादी है, सर इनविटेशन। सर 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 ठीक है सर, तो हम बात की बात बाद में कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। जी सर। तो सेमीकंडक्टर में आज दो अच्छी खबर है कि एक तो इंडिया में भी डिवाइसेस बनने शुरू हो गए। टाटा ने इसको बहुत तेजी से मेड इन इंडिया चिप्स के रूप में आगे आए हैं, और भी कंपनी धीरे धीरे आएंगी। और दूसरा, एक ग्लोबल डिप्लोमेसी शुरू हो गया जिसको सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी कहते हैं। वो सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी के ऊपर से एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो एकदम फिजिक्स से अलग हट करके होगा। और चूंकि आप काफी चीज पढ़ चुके हैं और मैंने ही आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में काफी चीजें पढ़ाया है, देन यू विल रियलाइज कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड डिवाइसेस। तो चलिए सबसे पहले इफिशियंसी की बात करते हैं। तो इसमें यह है कि the factors influencing the efficiency of solar cell can be shown as, है ना, इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। दिस इज सपोज दिस इज ए ब्लॉक, ये एक ब्लॉक बना लिया जाए और इस ब्लॉक के कई सेगमेंट कर दें। इस ब्लॉक के कई सेगमेंट कर दें और पूरे ब्लॉक को ये कह दिया जाए दिस इज द 100%। किसका 100% है? इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सन। सूर्य से जो प्रकाश गिरता है, जैसे मान लीजिए सपोज दिस इज ए सरफेस, और इस सरफेस पे जो गिर रहा है ये दिस इज रेडिएशन, दिस इज योर रेडिएशन। तो ये रेडिएशन कहाँ गिर रहा है? दिस इज द मटेरियल, ये एक कोई मटेरियल है जिसके ऊपर ये रेडिएशन गिर रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस इंसिडेंट रेडिएशन में अब जो रेडिएशन है इसके अंतर्गत बहुत सारे फोटॉन्स हैं, बहुत सारे फोटॉन हैं। तो उन फोटॉन की एनर्जी को यदि हम डिफाइन करें, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, और ये एनर्जी का मान जिस मटेरियल पे गिर रहा है, मतलब एच न्यू फोटॉन हो गया, और जो मटेरियल है उसका बैंड गैप Eg है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू इज लेस देन Eg, बैंड गैप से कम है। मतलब क्या है कि इनसफिशिएंट फोटॉन एनर्जी। तो वी कैन कॉल insufficient photon energy,
ठीक है, इनसफिशिएंट फोटॉन एनर्जी। फिर उसके बाद जो पार्ट है उसमें एक्सेसिव फोटॉन एनर्जी, है ना, एक्सेसिव फोटॉन एनर्जी। और नियर सरफेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इट इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर, है ना, रिकॉम्बिनेशन। और इसको जैसे EH न्यू है, एंड दिस इज ग्रेटर देन EG, दिस इज ग्रेटर देन EG। जो बैंड गैप है उस बैंड गैप से थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होगा वो तेजी से फिर रिकम्बाइन कर जाएगा, बहुत तेजी से वो रिकम्बाइन कर जाएगा। और फिर ये हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि जितना तेजी से वो फॉर्म हो EHP उतना ही तेजी से रिकम्बाइन करते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट इज कलेक्शन इफिशियंसी, कलेक्शन इफिशियंसी ऑफ फोटॉन, मतलब जितना फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, क्या पूरा का पूरा वो कलेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। एंड देन यदि कलेक्ट हो गए और उससे वोल्टेज जनरेट हो गया, तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो हो रहा है वो 0.6 ऑफ EG पर EK, है ना, मतलब दिस वन पूरा का पूरा जो वो सर्किट है वो भी नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है इनका। And then there is one important point is field factor, FF, and field factor is always less than 1, और इस केस में it is 0.85 है, it is 85। तो ये जो 100% रेडिएशन हुआ सन से, उसमें ये इतनी चीजें हैं जिसके वजह से इफिशियंसी नहीं मिलती है। तो जो बचा हुआ है दिस पार्ट इज ओवरऑल efficiency, and this efficiency, overall maximum efficiency is 21%। तो 21% यदि मैक्सिमम इफिशियंसी हो रहा है, तो अब हमारे पास दो विकल्प हैं। एक कि कैसे हम इन पॉइंट्स को और ज्यादा इंक्रीज करें, सो दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द इफिशियंसी। तो जो ये टेबल बना, जो डायग्राम ब्लॉक के रूप में आपने देखा, उसको यदि हम पॉइंट आउट करें तो वी कैन कॉल इट इज नंबर 1, some 25% of solar energy, 25 solar energy is wasted because of photons not having sufficient energy to photo generated electron hole pairs। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा,
end of the spectrum, high energy photons are absorbed near the crystal surface, and these electron hole pairs disappear by the recombination. मतलब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है तो जैसे ही वो सरफेस पे आएगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने से वो तुरंत रिकम्बाइन भी कर जाएगा, सो दैट विल नॉट मेक ए यूजफुल कन्वर्जन ऑफ करेंट. तीसरा पॉइंट है द सेल हैज टू बी absorbed as many as the useful photons and and the collection efficiency factor depends on the particular device structure. माने जितने यूजफुल फोटॉन्स हैं उनको हम रिसीव करें, उनको एब्जॉर्ब करें और उसको एक फ्रूटफुल फॉर्म में क्रिएट करें. फोर्थ पॉइंट, ए डिवाइस using higher band gap semiconductor may be more efficient. तो हमको ऐसे डिवाइस को सर्च करना है. जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बैंड गैप है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मटेरियल और 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, दो मटेरियल्स हैं. तो इसका मतलब कि हायर बैंड गैप का जो है वो दैट विल बी मोर इफिशिएंट. तीसरा है द कॉस्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर generation that is how much dollar per watt, yeah, you can say rupees per watt. When we talk in terms of international market, then we use dollar per watt, and in Indian context it is rupees per watt. So mass production reduced overall cost and other forms of energy cost does not include
environmental effect such as pollution, etc. जैसे पावर प्लांट है थर्मल का, तो उससे कोल बर्न होगा तो निकलेगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन बढ़ेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जल को कहीं स्टोर करेंगे और फिर प्रोड्यूस करेंगे, और फिर उसके बाद जब आएगा तो उसके हिसाब से वो वाटर ड्रेनेज होगा। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं, और जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, और इसके वजह से जो कॉस्ट ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। नाउ the other is the Si, that is silicon. Silicon based semiconductor fabrication is now a mature technology. Mature technology that enables cost effective device. जैसे यदि Si सिलिका है और दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन, तो सिलिका की वजह से जो इफिशियंसी है वो 18%, और पॉलीक्रिस्टलाइन जिसमें दूसरे भी मटेरियल्स का यूज करके और ऐसे भी जो मटेरियल्स हैं जिनके बैंड गैप वेरी करता है, उसको यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तो हम मटेरियल पॉइंट्स ऑफ व्यू को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। मटेरियल्स, द जंक्शन that is p-n junction in semiconductor, classified as first homogeneous junction, or second is heterogeneous junction. Homogeneous junction and heterogeneous junction. How can we have this differentiation? First is this p-n junction. p-n junction semiconductor, the maximum efficiency, will be 24%. 24% for using expensive single crystal. Single crystal, and this is known as PERL, passive या passivated emitter.
locally diffused. Passive emitter locally diffused. Second point is this PE, passivated emitter rear locally diffused, have a texture surface as inverted pyramids. In inverted pyramids, each is into the surface, to capture the more photons. How this structure will be? This structure can be represented as, that is, inverted pyramid. The structure is something so. This one is the valley, and if we have, these are the boundary. So we have this. So these are the P type. Here these are the N types. This one is the N types, and the structure is now. How the photon incident? These are the photons. H nu photon incident, then it will reflect it somewhere, and again it is moving in this part. Similarly, in this case, these photons are incident, and then these are reflected, and here it is incident part. This part. This part. So this is solar radiation. This is solar radiation, and this solar radiation is trapped. The solar radiation trapped in the PERL, passivated this emitter rear locally diffused in the cell. So making this kind of effect,
the energy, the useful photons, which energy h nu is mapped with the energy of the band gap Eg, and which are used to produce more and more photons and electrical currents. These are the useful for various way. So this one is the homogeneous structure, and we can have this one is a heterogeneous structure, and this heterogeneous structure can be plotted as the heterogeneous structure means heterojunction heterojunction. The concept is something like the junctions between different materials for example gallium arsenide and the p and n type gallium arsenide, then aluminum gallium arsenide, and so on. So different kind of materials are used. From the semiconductors having negligible surface defect. Or sometimes it is also called interface defect. So aluminum gallium arsenide has a wider band gap than gallium arsenide. So if we draw the structure, something like this, this is the crystal, and in this crystal, this is N-type gallium arsenide. Here it is P-type gallium arsenide, and this one is the material, something like P-type aluminum gallium arsenide window, which is less than 0.02 micrometer. And this is the passivated. This is the passivated gallium arsenide surface. This is the passivated gallium arsenide surface, and the h nu photons of various photon energy E, and the variable can be
signed as variable frequency. So the h nu, we have this Eg of P gallium arsenide, and this h nu is greater than 2 electron volt. This is 2 electron volt, and Eg of aluminum gallium arsenide. Aluminum gallium arsenide has 1.4 h nu is less than 2 electron volt h nu. So in this way, we can have the variable. We can have the variable in this way. We can have sophisticated cells. The band gap of aluminum gallium arsenide is graded slowly from the surface, by varying the composition of the aluminum gallium arsenide layers, and this will increase the efficiency, that is eta will increase up to 24% in this way. Now the cell, how this cell junction is, suppose this is N type and here it is P type, and there is an incident of photon. This is then here aluminum gallium arsenide, and this is gallium arsenide only, and due to this the energy change is something like this. Here the band gap, easy band gap is 1.4 electron volt, and in this way the band gap is 2 electron volt. This is 2 electron volt, and when the energy incident h nu photon, so it will absorb. Then there is a creation of hole, and here it is electron, and there is a movement of electrons, and this is the movement of hole. Here it is hole again, when light incident over there, then this is the electron, creation of electron of the h nu photon, which has the corresponding this is the hole. So some of the photons which has more energy create this part, aluminum high energy incident at the surface. That is, sometime it is called as the sophisticated window. This is window, and this is the energy of window.
energy of window, and then it passes to the inner part to compare it. Now the composite connection is something is, suppose this is the one part, here it is the other. So these are the point of P, this is N, this is again P, this is again N. So this can be container as cell 1, easy 1, and here it is cell 2, EG2 is less than EG1. Means this one is the EG2, so it is 1.4 electron volt. Here it is the EG1, this is 2.0 electron volt. 2.0 electron volt. And in this way, the incident radiation is given. So this type is termed as tandem cell. This is termed as tandem cell. Tandem cell. So what is tandem cell? It is the cascaded cells use 2 or more cells in tandem, 2 or more cells in tandem are cascade to increase the absorption of photons from incident light. So these are the devices through which we can increase efficiency. That efficiency can increase up to 34%. So in this way, we have to increase this part, and we can create this one is as the function. Now we have some examples. Regarding the solar cell, and these examples can be very simple examples, and these examples are
you can have the basic principle regarding the solving the examples. And you see the first example is as shown. The first example is a cadmium sulfide photodetector is irradiated over a receiving area. Receiving area means, suppose this one is a receiving area and this area is 5 micrometer square, and here it is the solar radiation of wavelength 0.6 micrometer, and the intensity is 100 watt per meter square. This is the intensity. So how much electron pairs will be generated? So the energy equation is energy N, suppose N H nu pair is created, so N H nu is equal to intensity into the surface area is the total energy received on this surface, this surface. So from this equation, we have to find out N, and N is equal to intensity into a surface area upon H nu photon. So H is this much, and this is the lambda is given. So nu is equal to, nu is equal to C by lambda. So this formula is used, and from this substituting various values, we find the N is equal to 1.61 into 10 to the power 15 electrons. The second example is, again, it is a very simple example. The second example, the solar cell is coated with material having work function 3 electron volt. The work function is 3 electron volt, and it is irradiated with the frequency 5 into 10 to the power 15 hertz. That is optical frequency. What is the speed of emitted electrons? Means, suppose this is the surface, and from on this surface there is a emission. This irradiation is here, and the electron is emitted from this. So what will be the velocity of emitted electron? We have to find out. So this energy E H nu photon of this energy is distributed in the work function. That is here it is the phi, and then remaining the energy of the electron, that is half mv square. So from this kinetic energy, half mv square is equal to H nu minus phi. Substituting this value, we have to the value of electron, velocity of electron is 2.49 into 10 to the power 6 meter per second. So again, it is a simple example, and the second example is, third example for this is, again here it is, determine the open circuit voltage of silicon junction in solar cell at 300 Kelvin with the following parameters. I lambda is 12.5 and I short circuited is 2.5 into 10 to the power minus, this is minus 11 ampere. So the formula, open circuit voltage VOC, formula is very standard. VOC is VT, natural log 1 plus I lambda upon IS. I lambda and IS are given, and this VT is equal to noise voltage, and this noise voltage, we know this VT is noise voltage 26 millivolt. So 26 millivolt means 26 into 10 to the power minus 3. This is multiplied with the log, natural log of this. So after solving, we'll get the 0.53 open voltage. So V open voltage is 0.53 volt. So these are the final discussion, that is the solar cell, and on the another lecture we will start the fiber. So this is for your today.